श्रोताओं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। श्रोता, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख और सुन रहे एजुकेशन मंत्रा फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। तो श्रोताओं, आज मैं लेकर आ गया हूँ इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ और इसके अलावा संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो श्रोताओं, कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है, बाकी कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आंसर किसी भी जॉब एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो भारतीय इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? जो मुस्लिम लीग उस समय पार्टी थी उस समय श्रोताओं, तो पांच सदस्य थे। अगला क्वेश्चन श्रोताओं, 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो श्रोताओं, जैसे आजकल कई पार्टियां होती हैं, उस समय भी कुछ पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, मुस्लिम लीग इस तरह की पार्टी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एन बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। तो श्रोताओ, कांग्रेस जैसे बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 में इसका गठन हुआ था, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एन बेसेंट। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो सर कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर कंटेंट पे आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन श्रोताओ, सन 1862 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू ब्ल्यू हंटर ने की थी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस ग्वेर थे प्रमुख न्यायाधीश। श्रोताओ, अगला क्वेश्चन, सन 1862 में गठित हंटर कमीशन कौन से चीज़ों से संबंधित था? तो शिक्षा से, मतलब कौन सी पॉलिसी से संबंधित था? तो शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, ये थे नवाब वहाँ के। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो ये कुंवर सिंह द्वारा, मतलब किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन श्रोताओ, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु ने। तो ये तो थे श्रोताओ इतिहास से संबंधित। अब आगे संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो श्रोताओ, इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं, आंसर बिल्कुल छोटे, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा श्रोताओ। तो संविधान में पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के
अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है 51, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात यानी आज़ादी या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950, श्रोताओ 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्मे हैं। जैसे कि मान लीजिए श्रोताओ, जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग बन गए थे, तो जो पेरेंट्स यही रह गए हैं किसी वजह से, या फिर वहाँ के पेरेंट्स थे मगर भारत में रह गए हैं, अब उसके बाद जो बच्चे जन्म लिए हैं वो भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार, इसको सामान्य बना दिया गया, वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस से स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी मतलब जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालेगा, यानी कौन ग्रहण करेगा, कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। मान लो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहीं दोनों ही एक साथ बाहर गए हो तो श्रोताओ ये तो थे संविधान से संबंधित और इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, तो श्रोताओ ये किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं जॉब के। तो श्रोताओं दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।